वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10 चैप्टर 14 है आप लोग का संख्यिकी एक्सरसाइज 14.2। इसमें बहुलक देखेंगे और बहुलक से ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो वो चीज अगर आपको सीखना है, जैसे माध्य कैसे निकालना है, माध्य का वो टेस्ट सीरीज आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, टेस्ट सीरीज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आराम से सीख जाइएगा। चलिए, तो बहुलक निकालना आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, इसका डिफाइन या डेफिनेशन से हमको कोई मतलब नहीं, खाली आपको सीखना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। ठीक है, आपको पता है काउंटिंग शुरू होता है 0 1 2 ऐसे होता है ना। अब इसी काउंटिंग से यहाँ पे खेल शुरू होगा। आपको ये दे दिया, वर्ग अंतराल दे दिया, F का मान दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा आपके पास। इसमें करना क्या है, सबसे बड़े को खोजना है। क्या खोजना है, सबसे बड़े को। याद रखिएगा, सबसे बड़ा कौन है इसमें, 23 है। ये F1 कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा, F1। अच्छा, F0 ऊपर होता है कि नीचे होता है, 0 ऊपर होगा ना। ठीक, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। बताइए, खोजने में कोई तकलीफ? 1 0 2 तीनों खोज ली। अब बात करते हैं भैया, ये तो खेल खत्म। एक H बचा, एक L बचा। L कहते हैं निम्न सीमा को। याद रखिएगा, L कहते हैं निम्न सीमा को। जहां F1 आपको मिला है, ठीक उसके सामने देखिए 35 और 45 में छोटा कौन है, 35 है। तो ये हो गया L का मान। कोई दिक्कत? आगे इस दोनों का अंतर क्या होगा, आप कहीं से भी ले लो, अंतर 35 45 का अंतर कितना होगा, 10 होगा। यानी H का मान हो गया 10। सब चीज हमारे पास है। फॉर्मूला 1 से 2 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा ये। चलिए, L का मान हो गया आपका 35, यहां से हमने 35 लिया। ठीक है, एकदम ध्यान समझिए, आराम समझ में आएगा। F1 माइनस F0, F1 23 है, F0 21 है। तो 23 माइनस 21 बटा 2F1। F1 कितना गुना है, 2 गुना है, तो डायरेक्ट हम गुना कर लेते हैं। 23 गुना 46 यहाँ हो गया, माइनस F0 का मान 21 है, F2 का मान आपका 14 है, माइनस 14 गुने H का मान 10। 35 प्लस 23 में से 21 गया 2, 46 माइनस इसको जोड़ लीजिए, 4 1 5 2 1 3 गुने 10। चलिए आगे, 35 प्लस 2 बटा 46 में से 35 जाएगा, कितना बच जाएगा, 11 गुने 10। ठीक है, चलिए यहाँ काम कर लेते हैं। 35 प्लस 10 दूना 20 बटा 11। तो इसको आपको भिन्न का जोड़ मैंने बार बार बोला नहीं करने के लिए, आप इसको डायरेक्ट 20 को 11 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप 11 से भाग कीजिएगा, तो 11 एक कम 11 2 11 8 88, 1.8 दशमलव के बाद 1 से 2 संख्या बढ़ी है, बहुत है। इसको जोड़ दीजिए, यानी 36.8 आपका बहुलक निकल के आ गया। ठीक है, 36.8 आप लोग का बहुलक निकल के आ गया। बोले कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें कहता है देखिए, और माध्य भी ज्ञात करना है आप लोग को। साथ ही साथ क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, और भी सब में है माध्य, आप लोग सीखे हुए हैं। ठीक है, 14.1 में आप लोगों ने पूरा माध्य देखा है, तो इसका भी एक छोटा सा है, छोटा सा माध्य आपको बता ही देते हैं। चलिए, तो इसमें आपको माध्य पूछा था, चलिए माध्य भी निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए आपको पता है क्या निकालना पड़ता है, x। और मैंने आपको इससे पहले वीडियो अगर आपने देखा होगा, मैंने क्या बोला, इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कितने का है, 10 का। 5 से 15 में 10 का डिफरेंस, 10 का आधा 5, 5 बढ़ाते जाइए, 5 है 10, 15 है 20, 25 है तो 30, 35 है तो 40, 45 है तो 50, 55 है तो 60। कैसे हुआ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 14.1 आप लोग देख लीजिएगा, एकदम आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम लोग fx निकाल लेते हैं। डायरेक्ट साधारण विधि पे इसको बना देते हैं, x डैश बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है, तो 10 को 6 से गुना करेंगे, 60, 11 दूनी 22, 220, 23 3 1 कम 3 3 दूनी 6 630, और 4 तिया 12, 2 4 दूनी 8 1 9 920, 14 5 70, 700 और 6 5 30 यानी 300। इस सब को जोड़ लेते हैं, सिग्मा fx यानी इस सब का योग। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 3 2 5 6 7 1 3 8 2 2830, और इसको जोड़िएगा, यानी सिग्मा f बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ये। ठीक है, आप लोग का फॉर्मूला पे लिख दीजिए डायरेक्ट, 2830 बटा 80, 0 से 0 खत्म, इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 8 तिया 24, बच्चा इनने 5 8 बचे 40.0, 8 तिया 24, 4 और 1 5, बस बहुत है। ठीक है, सॉरी 8 तिया 24, सॉरी 7 हो जाएगा यहाँ।
ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का माध्य निकल गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। वो कहता है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकालिए। चलिए फॉर्मूला आपके सामने है, चलिए फटाक से निकालते हैं। मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा होगा वो F1 होगा। आइए, सबसे बड़ा 61 है F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। बोले कोई दिक्कत? L का मान ठीक इसके सामने आइए, जो छोटा होगा वो हो गया। दोनों का अंतर 20 यानी H का मान 20 हो गया। सब चीज हमारे पास है, रखिए फॉर्मूले पे। L का मान बाबू 60, F1 कितना है 61 है, F0 52 है और 2F1 है, यानी 61 को 2 से गुना कीजिए तो 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 122 माइनस F0 52 और F2 हो गया आपका 38 इंटू 20। चलिए 60 प्लस 61 में 52 घटाइए, 8 1 हो जाएगा 9 बटा 122 माइनस इस दोनों को जोड़िए हो जाएगा 90 गुने 20। ठीक है, 60 प्लस 9 बटा 122 में 90 जाएगा तो इधर बच गया 22 और 10 30, 32 गुने 20। देखिए कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए तो यहां तक हो गया। अब काट छांट शुरू कर देते हैं। 4 के टेबल से कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 पचे 20, 60 प्लस 9 पचे 45 बटा 8। अब इसको क्या कीजिए, डायरेक्ट 45 को 8 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 45 को डायरेक्ट क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। चलिए 60 प्लस 8 पचे 40 दशमलव बच गया 5 0, 8 छक 48 बच गया 2, 8 दूनी 16। चलिए 60 में 5 जोड़ दीजिए 65 दशमलव इधर 62। ये हो गया आपका बहुलक। ठीक है, चलिए देख लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, समझने में एकदम आसानी पूर्वक सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य वार्षिक व्यय भी ज्ञात करना है। तो मैं आपको इसमें बहुलक बता देता हूँ, माध्य आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा साधारण विधि से। ठीक है, क्योंकि इतना डेंजर आप लोग का माध्य पूछता नहीं। ठीक है, तो समय वेस्ट करना है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो जैसा हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो अगर यही ठीक है तो कोई बात नहीं। चलिए, तो आपको मैंने बताया F1 कहां से निकालेंगे, जो सबसे बड़ा होगा। ये सबसे बड़ा भैया कौन, 40। F1 ये F0 और ये F2 हो गया। L का मान ये रहा आपका 1500। H का मान क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर 500। लीजिए सब हमारे पास है भैया, आइए सभी को लेके चलते हैं गंगा जी स्नान करने। 1500 प्लस F1 का मान हो गया बाबू 40 माइनस F0 का मान हो गया 24 और F1 2F1 है, यानी 40 दूनी यहाँ हो जाएगा 80 माइनस F0 24, F2 का मान 33 गुने H का मान 500। 1500 प्लस 40 में से 24 चल जाएगा, कितना बच जाएगा 16। ठीक है, और 80 माइनस इसको जोड़िए 4 3 7 और 3 2 5, 57 गुने 500। चलिए 1500 प्लस 16 बटा 80 में 57 जाएगा तो 23 गुने 500। ठीक है, तो 1500 प्लस 16 पचे 80 और 2 जीरो सटा दीजिए बटा में 23। आप डायरेक्ट इसको इसमें भाग दे दीजिए, भिन्न का जोड़ में बार बार आपको बोला करने की जरूरत नहीं है। 1500 प्लस अब 23 को 800 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो 347.8 आएगा। ठीक है, इसको जब आप भाग दीजिएगा 347.8 आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो 0.8 इधर हो गया, 7 का 7 ये हो गया, 4 का 4 ये हो गया, 5 3 8 यानी 1847.8 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपके सामने टेबल दिया है, इसका हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़े को खोजना है। सबसे बड़ा ये हो गया F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। अब इसके ठीक सामने ये हो गया L और H का मान तो अंतर होता है 15-20 का अंतर या 30-35, कहीं से भी आप उठाइए, अंतर कितना आएगा 5। चलिए तो बहुलक निकाल लेते हैं। L का मान कितना है बाबू, 30 है। 30 प्लस F1 कितना है, 10 है। F0 कितना है, 1 है। ठीक है,
2f1 यानी 10 को 2 से गुना कीजिए 20, घटाइए उसमें 9 और f2 का मान हो गया बाबू 3, गुने में हो जाएगा 5। चलिए 30 प्लस 1/20 माइनस 9 3 12 गुने 5, तो 1/20 में से 12 जाएगा, हो जाएगा 8 गुने 5। चलिए 30 प्लस 5 एकम 5/8। अब इसको इससे क्या कर दीजिए भैया, भाग दे दीजिए और 30 में डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 30 प्लस इसको भाग दीजिएगा तो 0.0 हो जाएगा, 0. ठीक है। उसके बाद 8 छक 48, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40 और 30 में इसको जोड़िए यानी 30.625 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, 10 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया। चलिए तो 4 नंबर आप लोग देख लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और बोला गया है आप लोग को माध्य निकालने के लिए, तो माध्य आप लोग निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुलक आना चाहिए, क्योंकि 14.1 में आप लोगों ने माध्य अच्छे से सीख लिया होगा। इसमें सिर्फ बहुलक पे फोकस कीजिए, बात खत्म है। ठीक है। चलिए प्रश्न कहता है दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठमान बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक निकालिए। चलिए आंकड़ा दिया हुआ, इसमें मैंने क्या बताया, बस 3 चीज खोजिए। देखिए कितना आसान है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें आप लोग का, सबसे बड़ा 18 यानी F1 18, इसके ऊपर F0 हो जाएगा, इसके बाद F2 हो जाएगा। ठीक है, तीनों चीज हमको मिल गया। L का मान ठीक इसके सामने वाला ये 4000 L का मान हो जाएगा, और अंतर कितने का है बाबू, तो 1000 का है। 3000 से 4000 जा रहा है यानी 1000, चाहे आप यहाँ से खोजिए यहाँ से कहीं से भी खोजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए L का मान हो गया आप लोग का 4000 प्लस F1 का मान हो गया 18 माइनस F0 का मान हो गया 4, और उसके बाद 18 को 2 गुना करेंगे, 18 दूनी 36 माइनस 4, और इधर माइनस में हो जाएगा 9 गुने H का मान हो गया आप लोग का 1000। यहाँ पे 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो 14/36 और 9 4 13 गुने 1000। उसके बाद 4000 प्लस 14/36 में से 13 जाएगा तो 23 बचेगा गुने 1000। यहाँ पे 4000 आप लोग का हो गया, और 14 को 1000 से गुना कीजिए 14,000/23। यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, जो आएगा उसको 4000 में जोड़ देंगे। चलिए 4000 प्लस इसको इससे भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, उसके बाद एक 0 का 0 फिर एक और 0, उसके बाद 8.6 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 1 से 2 बढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, तो बस 608 को यहाँ घुसा दीजिए यानी 4608.6 आप लोग का बहुलक निकल के आ गया। ठीक है, देख लीजिए आप लोग कहीं से कोई दिक्कत। चलिए इसका लास्ट प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा आपका अंतराल। ठीक है, बहुलक पूछ रहा है। चलिए तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़े को खोजना है। सबसे बड़ा क्या आप लोग का 20, ये हो जाएगा F1, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2। ठीक है, और L F1 के ठीक सामने यानी L का मान 40 हो गया, दोनों का अंतर यानी अंतर कितना हो गया 10, यानी 10 से 20 के बीच में कितने का अंतर, 10 का अंतर। चलिए तो L का मान हो गया यहाँ पे 40 प्लस F1 का मान हो गया 20 माइनस F0 का मान 12 बटा 20 का 2 गुना यानी 2F1 है, यानी F1 का 2 गुना कीजिएगा, 20 दूनी 40 माइनस F0 12, F2 आपका 11 हो गया इंटू 10 हो गया। उसके बाद 40 प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, 40 माइनस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा गुने 10। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे करते हैं। 40 प्लस 8 बटा 40 में से 23 जाएगा 17 गुने 10। चलिए 40 प्लस 8 को 10 से गुना करेंगे 80 बटा 17। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको भाग कर लेंगे, एक ही बार खेल खत्म, यानी 40 प्लस 80 को 17 से भाग देंगे तो 17 चौक 61 हो जाएगा, यानी 4 बार में खत्म होगा। उसके बाद दशमलव आ जाएगा, फिर 17 सती 119 7 बार में। ठीक है, तो इसमें जोड़ दीजिए यानी 44.7 आप लोग का बहुलक आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, 44.7। तो यहाँ तक आप लोग को मजा आया, आराम से आप लोगों ने बहुलक भी समझ लिया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।